हेलो दोस्तों, मैं हूं गीतांजलि जोशी और स्वागत करती हूं आपका मेरी आज की वीडियो में। तो दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है वो अवेयरनेस के ऊपर है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जैसा कि आजकल का जो टाइम पीरियड चल रहा है उस पर किसी पे भी भरोसा करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और ऐसी ही कंडीशंस में हम क्या करते हैं, अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जो बच्चा है वो बाहर जाता है, स्टडी कर रहा है, कॉलेज जाता है, इंस्टीट्यूट जाता है। तो ऐसे में हमारे मन में कई सारे डर बने रहते हैं कि मतलब हमारा बच्चा कहीं कुछ गलत संगत में ना पड़ जाए या वो कुछ गलत काम ना कर दे ऐसा, जिससे उन्हें आप लोगों को खुद को गिल्टी फील हो। तो दोस्तों, इसी चीज़ को लेकर मैंने, क्योंकि जो चीज़ ऑब्जर्व करी है उस चीज़ को लेकर ही मैंने ये वीडियो बनाया है। कि जैसा कि मैं देखती हूँ कि जैसा मेरा स्टॉपेज है जहाँ पे मैं अपनी जॉब के लिए बस लेती हूँ, तो वहाँ पे मैंने कई बार देखा है कि बच्चे घर से स्कूल के लिए निकलते हैं, बट वो स्कूल के बहाने कहीं जाते कहीं और है। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अजीब भी लगा। तो मुझे मुझे मतलब खुद से फील ये हुआ कि अगर इस तरह की जो हरकत है वो अगर मेरा खुद का बच्चा अगर करता है तो मतलब मैं कितना, मतलब मुझे कितना, मतलब मैं कितनी दुखी हो जाऊंगी और कितना मुझे लगेगा कि मैं कितनी गिल्टी फील करूंगी अपने आप में कि हम अपने बच्चों को खुद से नहीं समझा पा रहे हैं कि मतलब वो गलत चीज़ें कर रहा है और हमें पता ही नहीं है। तो इसी चीज़ को लेके मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि जो और भी पेरेंट्स हैं उन तक भी ये बात पहुँचे। तो मैं आप लोगों को ये अवेयरनेस का नाम मैंने इसलिए दिया है क्योंकि अगर हम अपने बच्चों के लिए खुद से अवेयर रहेंगे, यानी हम खुद से उन पर ध्यान देंगे, तो डेफिनेटली हम अपने बच्चों को गलत चीज़ों से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मैं बताना चाहूँगी ताकि आप भी अपने बच्चों को इस तरीके से मतलब उनके लिए अवेयर रह सकते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि हम बच्चों पर ज़्यादा पाबंदी नहीं कर सकते हैं और ना ही हम उनको ज़्यादा रूल और रेगुलेशन में रख सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि अगर हम रखेंगे तो वो उन पर उसका गलत ही प्रभाव पड़ेगा। वो हमेशा मतलब उनको गलत चीज़ें ही ज़्यादा वो करेंगे, उसको सोचेंगे कि मतलब हमारे साथ इस तरह का बिहेव हो रहा है, पेरेंट्स लोग हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। तो ऐसे में वो गलत संगत में पड़ना उनका लाजमी है। तो गलत चीज़ें ना करें, उसके लिए मैं आपको कुछ जो दो चार बातें हैं वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। पहली बात तो मैं आपको ये बोलूँगी कि अगर आपका बच्चा सेल्फ अगर किसी भी स्कूल में, इंस्टीट्यूट में, यूनिवर्सिटी में कहीं भी जाता है तो आप पहले स्कूल में जाकर अपने बच्चे के बारे में आप उनके प्रिंसिपल्स को बताइए, उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट को बताइए और उनके टीचर्स को बताइए, ताकि उनको भी ये पता लगे कि आपका बच्चा किस मतलब प्रकृति का है, किस तरह का उसका नेचर है। और फिर आप मतलब वीकली में आप उसका फीडबैक ले सकते हैं कि मतलब आपका बच्चा टाइम टू टाइम स्कूल पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, या फिर उसका जो प्रोग्रेस है वो कैसा है पहले से, और उसका जो फ्रेंड सर्कल है वो कैसा है। ये सब चीज़ें अगर आप पता करेंगे तो बच्चे को भी ये लगेगा कि हाँ, हमारे पेरेंट्स क्या है, हमारे लिए अवेयर हैं। तो वो कुछ भी गलत करने की सोचेगा ही नहीं। क्योंकि ऐसा होता है कि बच्चे हमेशा वही काम करते हैं जिसमें उनको ये लगता है कि हम अगर पेरेंट्स को बताएंगे तो पेरेंट्स हमें करने नहीं देंगे, या फिर पेरेंट्स से हमें डांट पड़ेगी या मार पड़ेगी, तो इसलिए वो झूठ बोलते हैं। बट मैं आपको मैं आपको यही बात बोलूँगी कि अगर आप खुद से बच्चे का फीडबैक ले रहे हैं या पूछ रहे हैं कि आपका बच्चा किस तरह का बिहेव करता है, किस तरह की स्टडी उसकी चल रही है, तो ये सब चीज़ें अगर आप पता करते रहेंगे तो बच्चे के मन में भी एक डर रहेगा कि कहीं अगर हम कुछ गलत करेंगे तो हमारे मम्मी पापा को पता चल जाएगा। तो इसलिए वो इन चीज़ों से दूर रहते हैं। दूसरी बात मैं ये बताऊंगी कि अगर आप का बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है तो आपको खुद से पेरेंट्स को बताना चाहिए स्कूल में, या एप्लीकेशन लेके खुद जाना चाहिए, ताकि क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं कि घर से बाहर निकलते हैं और एप्लीकेशन किसी और के हाथ पहुंचा देते हैं कि आज हम छुट्टी पे हैं, या फिर किसी से बाहर से फ़ोन करवा देते हैं कि आज ये स्कूल नहीं आ रहा है क्योंकि हमें कहीं बाहर जाना है, या बर्थडे पार्टी वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी चीज़ें उनके पास बहाने होते हैं। क्योंकि ऐसा मैंने ऑब्ज़र्व किया है, इसीलिए मैं आप लोगों तक ये बात पहुंचा रही हूँ कि ऐसा भी हो सकता है। तो आप अपने बच्चे के लिए अवेयर रहें, उनको टाइम टू टाइम का वॉच कीजिए और देखते रहिए कि आपका बच्चा कहीं गलत चीज़ों में तो नहीं पड़ा है। क्योंकि अगर आप उनका फीडबैक लेते रहेंगे तो डेफिनेटली मैं तो यही मानूंगी कि आपका बच्चा गलत चीज़ों में पढ़ ही नहीं सकता है। तो दोस्तों, बस यही कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आप तक पहुंचाना चाहती थी। अगर आपका
को मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक एंड कमेंट कीजिएगा। और कोई सजेशन है तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। अगर कोई सजेशन मतलब मैं आपको बता देती हूँ किस तरह का सजेशन, जैसे कि आप कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं और आप औरों तक भी ये बात पहुँचाना चाहते हैं, तो आप मेरे माध्यम से आप उनको ये बात पहुँचा सकते हैं। तो आप मुझे बता दिया कीजिए कि आप किस बारे में बताना चाह रहे हैं, तो उससे रिलेटेड मैं फिर वीडियो बनाकर मैं शेयर करती रहूँगी। एंड थैंक यू सो मच मेरा ये वीडियो देखने के लिए।